Hello dear students, I hope all of you doing very well. I am your English coach शशि शायर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे द थीव्स स्टोरी, जो कि आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया हुआ एक चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है द थीव स्टोरी। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए आते हैं सीधा डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक यंग बॉय है और एक अनिल नाम का व्यक्ति है। ठीक है, मतलब इसमें दो लोग हैं, एक हरी सिंह और एक अनिल। ठीक है, तो हरी सिंह जो है वो अपना नाम हमेशा चेंज कर लेता है। ठीक, हर महीने अपना नाम चेंज करता है। इस बार उसने अपना नाम हरी सिंह रखा है। एक जो यंग बॉय है उसने इस बार अपना नाम हरी सिंह रखा है। ठीक है, और अनिल उसको काम पे रखता है। चलिए देखते हैं कि वो हरी सिंह जो है वो उसको धोखा देगा या फिर उसको ट्रस्ट को बनाए रखेगा। क्या होता है इस टॉपिक में, आगे बढ़ते हैं। तो I was still a thief when I met अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो तब तक मैं चोर था। एंड दो ओनली 15, और मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मुझे एक अच्छा खासा चोरी करने में एक्सपीरियंस हो गया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। हरी सिंह बोलता है कि जब मैं अनिल से मिला तो वह रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच मतलब कुश्ती वगैरह। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 वर्ष का था। और टॉल लीन फेलो, एक दुबला पतला और एक गहरे बदन का आदमी था वह। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब होता है लापरवाह। ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। वह लापरवाह, दयालु और मेरे लिए पर्याप्त, मेरे पर्पस के लिए वो पर्याप्त था। ठीक है, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। आगे वो कहता है कि कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और शायद मैं इस यंग मैन का, अनिल का कॉन्फिडेंस जीत सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। अब हरी सिंह जो है उसके पास गया, किसके, अनिल के, और पूछता है, बोलता है यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। तुम अपने आप में एक रेसलर दिखते हो। रेसलर मतलब पहलवान जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं। आई सैड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और ये बोलते हैं आगे कि थोड़ा चापलूसी जरूरी होती है ना, मदद करती है दोस्त बनाने में। ठीक है, चापलूसी मतलब थोड़ा सा झूठ बोल दिया वगैरह वगैरह, और थोड़ा सा उसके सामने वाली की प्रशंसा कर दी तो जल्दी दोस्त बन जाते हैं, ऐसा ही करना चाहते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने भी कहा कि तुम भी वैसे ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। उसने जवाब दिया, विच तुम भी वैसे ही दिखते हो। तो जैसे ही अनिल ने हरी सिंह से कहा कि तुम भी पहलवान ही दिखते हो, तो हरी सिंह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया क्योंकि वह तो पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली मतलब होता है विनम्रतापूर्वक। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, आई डू रेसलर अ बिट, मैं थोड़ी कर लेता हूँ, क्या, कुश्ती वगैरह। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा। व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर माह एक नया नाम रखता हूँ अपना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज। और हर महीने में एक नया नाम रख लेता हूँ, क्योंकि जो पुलिस होते हैं और जिनके यहाँ पहले मैं नौकरी कर चुका हूँ उनसे बचा के रखता है ये।
आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बात करनी शुरू की, वो क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहा था इसलिए रेसलर के बारे में ही बोला कि देखो वेल रेसलर्स जो हैं जो कि गुर्रा रहे हैं और एक दूसरे को एक के ऊपर एक करके जो है फेंक रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल आगे बढ़ा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसे यूं ही फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से कहा। आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपनी आकर्षक स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। तो अनिल बोला बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ। ठीक है, हरी सिंह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल बोलता है नहीं मैं कुछ पे नहीं कर सकता हूँ। फिर आई थॉट, यहाँ पर एक बात समझो, आई किसके लिए बोला जा रहा है? रस्किन बॉन्ड जो लिख रहे हैं खुद ही, वो खुद मतलब राइटर अपने लिए आई बोल रहा है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, और राइटर ही जो है क्या है? चोर है इस स्टोरी में। ठीक है, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मुझे लगा कुछ मिनट के लिए मुझे लगा कि परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, मैंने जिस आदमी को जज किया है शायद गलत जज कर लिया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अगर मान लो तुम पैसे नहीं दे सकते तो खाना तो खिला ही सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल बोला कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। किसने? हरी सिंह ने, कि मैं पका सकता हूँ। अब अनिल क्या बोलता है? इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप पे उसका रूम था, वहाँ पर मुझे वो ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर सोने के लिए उसने मुझे बोला। बट द मील आई कुड, लेकिन जो भोजन मैंने बनाया था दैट नाइट, उस रात को, मस्ट हैव बीन टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयावह, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है वो है खराब, अच्छा ना बना होना। तो मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गैव इट टू अ स्ट्रे डॉग, जरूर ही ये अच्छा नहीं बना होगा इसलिए अनिल ने इसे आवारा कुत्ते को दे दिया था। स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ता। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं आसपास मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपनी आकर्षक स्माइल के साथ में इधर उधर घूमता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लॉफिंग, मतलब जैसे एक रूम है, रूम के बाहर किसी को निकाल दिया, अब वो बाहर ही मंडरा रहा रूम के बाहर और स्माइल भी कर रहा है। तो रूम के अंदर बैठा हुआ था कौन? अनिल, तो उसे वो बार बार देख रहा था, तो वो भी उससे भी जो है हंसे बिना रहा नहीं गया। फिर क्या हुआ? लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, कुछ देर बाद उसने पैट मतलब थपथपाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और कहा बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा देगा। सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और सारे सेंटेंस को लिखना भी सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर को ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू, मैं जानता था दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि अगर एक बार मैंने शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना शुरू कर दिया, लिखना सीख गया, तो कोई लिमिट नहीं होगी, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए थोड़ा काम करना
प्लीजेंट था, अच्छा था, अच्छा लगता था अनिल को थोड़ा बहुत। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और दिन की सप्लाई के लिए खरीदारी करने चला जाता था। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और एक दिन में लगभग 1 रुपये का प्रॉफिट जो है मैं बचा लेता था चुपचाप। आई थिंक, मुझे लगता है, ही न्यू, वह जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि वह जानता था कि मैं इस तरह से कुछ पैसा बचा लेता हूँ, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना, ना ही कभी जिक्र किया। आगे, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है अनियमित तौर से। अनिल पैसे जो कमाता था वो नियमित तौर पर नहीं कमाता था कि डेली जाए 500 लेकर आए, डेली जाए, ऐसे कुछ नहीं करता था। वो अनियमित तौर से कमाता था। कैसे? ही वुड बारो 1 वीक, एक सप्ताह के लिए वह कभी कभी उधार भी लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और उसे खर्च भी करता था, है ना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह हमेशा अपनी अगली चेक के लिए परेशान रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही वह आ जाती, चेक उसे मिल जाती, वह बाहर जाता और उसे सेलिब्रेट करता, सारे उड़ा देता, ख़त्म कर देता। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वह मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग, या एक विचित्र तरीका था रोजी रोटी का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक नोट की छोटी सी गड्डी को लेकर एक शाम को वो लेकर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहा कि उसने किसी को एक बुक, पब्लिशर को एक बुक जो है बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में मैंने उसे वह पैसा अपने गद्दे के नीचे रखते हुए, छुपाते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ से काम कर रहा था, 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने और कोई चीटिंग उसके साथ नहीं करी थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, पूरा अवसर था ऐसा करने का कि मैं उसको चीट करता, उसे जो है चोरी कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की की भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीड, जैसे मैं चाहूँ आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैं अपनी लाइफ में पहला एक व्यक्ति देखा था जो इतनी ईजिली किसी पर ट्रस्ट कर लेता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज अ डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट था उसे लूटना। डियर स्टूडेंट, इसी बीच बता दूं, अगर आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठ जाइए, और जैसे मैं लाइन बोल रहा हूं तो लाइन को आप पढ़ते जाइए और साथ में एक्सप्लेनेशन को समझते जाइए, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। और कोई क्वेरी आती है, कोई मन में क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई वहीं पे दे दूंगा, या फिर 9219946288 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ भी सॉर्ट आउट कर दूंगा, या इंस्टा पे इंग्लिश विद शशि शायर, या टेलीग्राम इंग्लिश विद शशि शायर, कहीं भी आप पूछ लिए, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ओके। सो बात कर रहे थे कि एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, अनिल को लूटना इसीलिए इतना डिफिकल्ट था। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, और किसी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को जो है अफोर्ड कर लेता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना, रॉब करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work। ये कहते हैं कौन? हरि सिंह बोलता है कि
कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति कौन, केयरलेस मैन जो है, यह ध्यान ही नहीं देते कि उनको लूटा गया है और इसलिए चोरी करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा भाई, ऐसा है। ओके, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। यह समय है जब मुझे कुछ सच में जो मेरा पैसन है, मतलब जो मैं चोरी वगैरह करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो मुझे करना चाहिए। ये अब इट्स हाई टाइम। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और बहुत दिन हो भी गए हैं मैंने चोरी नहीं किया, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, ठीक है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और आगे वो बोलते हैं कि कौन, हरी सिंह, कि अगर मैंने ये पैसा लिया भी नहीं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। वह इसको जो है अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा, खर्चा कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार ही डजंट इवन पे मी, आखिरकार वह मुझे कुछ देता तो भी तो नहीं है ना। अनिल वाज अस्लीप। अब क्या हुआ भाई, अनिल वाज अस्लीप, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। स्टेप्ड ओवर मतलब पड़ रही थी, ऊपर से गुजर करके। तो ए बीम ऑफ मूनलाइट, उस चांदनी रात थी, तो उस चांदनी रात में चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें बालकनी से होकर के बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन के बारे में सोचने लगा कि मुझे चोरी करनी है तो कैसे करनी है, क्या करूं, है ना, ये सब। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ की 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस में पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट से बाहर निकल कर आई क्रिप्ट अप टू द बेड, और खिसकते हुए आराम से धीरे से आवाज़ न करते हुए बेड के पास गया ताकि अनिल जो है जग न जाए। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका फेस जो था बिल्कुल क्लियर था। एंड अनलाइंड मतलब कि उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मेरे फेस पर बहुत टेंशन थी। दो हालांकि माइन वर फॉस्टली स्केयर्स, हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्केयर्स थे, चिंता थी, टेंशन थी कि कहीं जग न जाए। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ मैट्रेस के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने गद्दे के अंदर नीचे हाथ डाला और नोट को ढूंढा, और जैसे ही वे मिल गए तो मैंने अपना हाथ वहाँ से निकाला पैसे के साथ में बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नड ऑन हिज साइड, अनिल ने थोड़ी सी आ भरी रात में सोते सोते। एंड टर्नड ऑन हिज साइड, और उसने अपनी साइड बदली। टूवर्ड्स मी, और उस तरफ सो रहा था तो क्या हुआ कि इस तरफ सोने लगा, मेरी तरफ मुंह करके सोने लगा। आई वॉज स्टार्टलेड का मतलब होता है चौंक जाना, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे से रूम के बाहर आ गया। भैया अब देखिए क्या होता है, इसने तो चोरी कर ली है हरी सिंह ने, आगे देखते हैं क्या होता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, मेरे पैजामा के नाड़े से बंधे हुए थे सभी नोट्स, जो कि मेरे कमर में बंधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम की। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50s, ओके 600 रुपीज़ थे, 50 के जो है 600 रुपये निकले। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक अच्छे खासे अमीर की तरह 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक ऐसे रह सकता था। अच्छा भाई, व्हेन आई रीच्ड, अब देखिए भाई साहब, हरी सिंह अब स्टेशन पर पहुंचा है, तो क्या हुआ कि व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट विंडो के पास नहीं गया। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो बिल्कुल
चली ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स। और मैं किसी भी डब्बे में जो है जंप करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। लेकिन मैं थोड़ा संकोच कर गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, रीजन क्या था मुझे नहीं पता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और भाग जाने का चांस जो है मैंने खो दिया, भाग जाने का अवसर मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. उस वीरान सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेले पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि मुझे रात कहाँ गुजारनी। I had no friends. मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मुझे विश्वास था कि जो दोस्त होते हैं वो हेल्प की बजाय ट्रबल मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और किसी को मैं जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था, मतलब मैं नहीं चाहता था कि कोई जाने, कोई समझे, जान ले मुझे। इसलिए मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही व्यक्ति था जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता था, जिसे मैंने लूटा हुआ था। लिविंग द स्टेशन छोड़कर आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। मैं बाजार होकर के निकला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव, मेरे इस छोटे से कैरियर में जब मैं चोर था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। जब लोग अपनी चीज़ें खो देते हैं तो उनके फेस को रीड करना मुझे अच्छे से पता चल गया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। अब आगे ये बोलते हैं कौन, हरी सिंह, कि जो लालची व्यक्ति होता है अगर उसने कुछ खो दिया तो वो क्या दिखाएगा, फियर मतलब डर दिखाएगा। द रिच मैन शोड एंगर। और जो अमीर व्यक्ति होता है अगर उसने कुछ खो दिया तो वो क्या दिखाएगा, एंगर, क्रोध, गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब आदमी होता है ना, अगर उसका कुछ खो गया तो वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब चलो ठीक है, खो गया कोई दिक्कत नहीं ऐसे। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट अनिल्स फेस, अनिल को मैं अच्छे से जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसकी चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। मतलब जो अनिल था उसे मैं अच्छी तरह जानता था, क्योंकि जब उसे पता चलेगा तो वो बस थोड़ा सा सैड होगा। और सैड क्यों होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा खो गया इसलिए सैड नहीं होगा, बल्कि इसलिए सैड होगा फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसका विश्वास चला गया। कि वो ट्रस्ट करता था किस पे, हरी सिंह पे, उसको की देती थी, है ना, ये सब देखो कितना ट्रस्ट करता था उस पे। आगे, I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और वहीं पर पड़ी एक बेंच पे बैठ गया। The night was chilly. chilly मतलब थोड़ा सा शीतल, थोड़ी सी ठंडी। It was early November. ये नवंबर का शुरुआती दिन थे। एंड अ लाइट ड्रिजल मतलब हल्की सी बूंदाबांदी एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरे डिस्कम्फर्ट को और ज़्यादा बढ़ा दी थी, मेरी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। किसने, लाइट ड्रिजल मतलब हल्की सी बूंदाबांदी। सून इट वॉज रेनिंग, थोड़ी देर में, जल्द ही, क्वाइट हैविली, बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पैजामा मेरे स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा और पानी मेरे फेस पर पड़ने लगे। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार
में वापस आ गया, बाजार के लिए वापस आ गया एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और एक क्लॉक टावर बना था, वहीं पे नीचे एक शेल्टर बना हुआ था। ठीक है, शेल्टर मतलब जहाँ पर लोग जाकर रुक सकते हैं कोई प्रॉब्लम से। अगर आप कहीं जा रहे हैं और शेल्टर मिल जाए तो वहाँ आप जो है रुक सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसी जगह वो जाकर के शेल्टर में जाकर के रुक गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और रात के लगभग 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स जो मेरे पास थे मैंने फील किया कि दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे सब बारिश से थोड़ा नम हो गए थे, भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज। सुबह वह शायद मुझे 2 या 3 रुपए दे देता टू गो टू द सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। हरी सिंह बोलता है कि सुबह अगर मैं उठता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 या 3 रुपए दे देता कि जाओ सिनेमा चले जाओ, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, सारा का सारा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना भी नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही सेंटेंस को सीखना पड़ेगा कि कैसे लिखे, है ना, सेंटेंस लिखना भी सीखना नहीं पड़ेगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू, जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज, एक दिन ऐसा होता, अगर मैं सीख लेता तो एक दिन ऐसा होता कि जो सारे सेंटेंस हैं वो मुझे हेल्प करते अर्न करने में, 100 रुपए से ज़्यादा कमाने में हेल्प करते। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करने का जो मैटर होता है, मतलब जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल होता है। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी उतना ही सिंपल होता है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन सच में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक आदरणीय व्यक्ति बनना, वह समथिंग एल्स, कुछ बात ही अलग थी उसकी। तो आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, इफ ओनली टू रन टू रीड एंड राइट, क्योंकि मुझे क्या करना था, पढ़ना लिखना सीखना था। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी जल्दी रूम में वापस आया, फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत घबरा रहा था। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और यह बहुत सरल नहीं होता है। इट इज मच ईजियर, बहुत ही ईजी होता है, स्टील चुराना, समथिंग कुछ, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बजाय इसके कि बिना पता चले किसी चीज को वापस रखना, ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चोरी करना तो आसान होता है, लेकिन किसी को पता ना चल पाए और वह चीज़ वापस कर देना, है ना, वापस वहीं पे रख देना, ये इजी नहीं होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने क्वाइटली शांतिपूर्वक आराम से धीरे से डोर को ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और वहीं पर मैं खड़ा हो गया उस क्लाउडेड मूनलाइट में। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और उसके बेड के, उसके सिर के पास, बेड के पास मैं गया, आराम से खिसकते हुए, सरकते हुए, धीरे से। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ में पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। मैं वहाँ पर था और मैंने धीरे से अपना हाथ उस गद्दे के नीचे रख करके उन पैसों को रख दिया। आई अवोक लेट, फिर क्या हुआ, अब देखो ये भी सो गए, हरी सिंह पैसे वापस कर दिए, रख दिए वहीं पे और फिर सो गए। फिर क्या हुआ, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट, आई अवोक लेट, मैं थोड़ा
अगली मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठा टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने पाया कि अनिल ने ऑलरेडी चाय जो है बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट्स बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथ में 50 रुपए का नोट था, ठीक है, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मैं घबरा गया। आई थॉट, मुझे लगा आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि पता चल गया है। आई मेड सम मनी एस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि मैंने कुछ पैसे कल कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलर पैसे दिए जाएंगे। किसने कहा? अनिल ने। किससे कहा? हरी सिंह से। माई स्पिरिट्स रोज, मुझे थोड़ा आराम मिला, थोड़ा सा रेस्ट मिला, थोड़ा रिलीफ मिला। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे मैंने पैसा लिया, आई सा, मैंने जैसे ही वो नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि वह अभी भी गीला था रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। किसने कहा? अनिल ने हरी सिंह से कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसके होंठ ना ही उसकी आंखों ने कुछ शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अपनी बहुत आकर्षक वे में स्माइल करा। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के मुझे हंसना आ गया, मुझे स्माइल करना इस बार आ गया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप 9219946288 पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है इंग्लिश का, उसमें हम आपके साथ रहेंगे। कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम आप पूछ लीजिएगा, नो मैटर, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है।